नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बीएच वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। मैं हूं बसंत और आज हमारे साथ मौजूद हैं विष्णु सर। तो सर बताइए, आज हम लोग क्यों आज इस वीडियो में आए हुए हैं? देखिए, अक्सर आप लोग हम दोनों को एक साथ नहीं देखते होंगे और आज आप देख रहे हैं तो जरूर कोई विशेष मुद्दा लेकर हम आपके सामने आए होंगे। तो देखिए भाई, एक है ऐसी एजेंसी है जो कि बच्चों का एग्जाम कराती है। आप उसे नल्ला टेस्टिंग एजेंसी या आपके मन में जो आए आप उसे कह सकते हैं। तो मुद्दा क्या है, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आपके साथ कितनी नाइंसाफी इसके द्वारा किया गया है, इसके बारे में भी बात करेंगे और इसका क्या किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी का ज्यादा अत हो जाए तो उसका भी कोई ना कोई निवारण होता है, तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सर कहिए, मुद्दा क्या है? देखिए, कुछ विशेष बातें हैं जो हम एकदम क्रिस्प एंड क्लियर आपको बताने वाले हैं। नाम है एनटीए। ये क्यों लाया गया, सीयूईटी क्यों लाया गया? ताकि बच्चों को आसानी हो, उनको कम पैसे में अच्छा रिजल्ट मिल सके, एक एग्जाम दें और हर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। 2022 में अप्लाई किया गया था, पहले भी चलता था लेकिन यूजी और पीजी के लिए 2022 में अप्लाई किया गया। बहुत सारी खामियां रही लेकिन हमने कुछ भी नहीं बोला। इस बार जो पानी है वो सिर के ऊपर आ चुका है। बात मुद्दा ये है, दो तीन बातें हैं। पहली चीज ये है कि आपको अगर पेपर तैयार नहीं था तो आपने बच्चों का एग्जाम, एक ही एग्जाम हिस्ट्री का एग्जाम है, तो 10 बच्चों का सेकंड शिफ्ट में और 50,000 बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में क्यों ले रहे हैं आप एग्जाम? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर दो शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, सेम बच्चा अगर दोनों शिफ्ट में अलग अलग एग्जाम देता है तो अलग अलग मार्क्स उसके कैसे आ सकते हैं? पेपर के लेवल में एक में 290 आता है एक का और दूसरे का 190 लाना भी कठिन हो जाता है। इसमें क्या नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं थी? तो सर बताइए क्या कहना चाहेंगे पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत के बारे में? हुआ क्या है ना कि एनटीए ने आपका 2 फेज में एग्जाम लिया और आप सभी लोगों को पता है पहले फेज में ज्यादा बच्चों का एग्जाम हो गया, लगभग 8,30,000 के आसपास बच्चों का। बाकी जो 40,000 के आसपास बचे थे उनका सेकेंड फेज में हुआ। तो एनटीए ने क्या किया कि सेकेंड फेज वाले बच्चों के लिए पहले से तो कोई तैयारी करा नहीं था और इनका था कि हम एक ही बार में सबका एग्जाम ले लेंगे। और इन्होंने जब अपना एडमिट कार्ड जारी किया तो बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड पे इन्होंने एग्जाम का डेट जो था 2024 में दे दिया। तो उन बच्चों का एग्जाम इन्होंने बाद में क्या किया कि सेकेंड फेज में रखना तय किया। अब मतलब इससे सिली मिस्टेक आप सोच सकते हैं कि आप किसी के एडमिट कार्ड को पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं और उसका डेट 2024 आप दे देंगे। अब बताइए, आप भारत की सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है, ठीक है, और आप बात करते हैं कि हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जा रहा है भाई, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आपको तो समझना चाहिए, आप नीट भी कराते हैं, आईआईटी भी कराते हैं, सब कुछ आप ही कराते हैं, लेकिन आप वो सारी गलतियां वहां नहीं करते हैं जो हमारे साथ कर रहे हैं। क्योंकि आईआईटी नीट में ऐसी गलतियां नहीं होती हैं जो कि सीयूईटी के बच्चों के साथ हो रही हैं। कारण सर ये है ना कि अभी नया नया आया है, सारी इंप्लीमेंट करना है इनको। अभी एक महीने में एग्जाम लेने की क्या जरूरत है आपको? बड़े पैमाने पे आप 10 दिन में खत्म कर सकते हैं ना जी। नीट का, आईआईटी का जैसे कर रहे हैं, एक एक महीने आप एग्जाम खींचे जा रहे हैं। इन्होंने बताया है सर, ग्रेजुएशन में इंग्लिश का जो पेपर इन्होंने बनाया, 54 पेपर बनाए हैं अलग अलग। अच्छा, आप सोचिए। और मास्टर्स का भी यही हाल इन्होंने कर रखा है, इसी की वजह से और अपनी परेशानी। इन्होंने क्या किया कि सेकेंड फेज की कोई तैयारी की नहीं थी और फटाफट इन्होंने पेपर बनाया और एग्जाम ले लिया। पेपर इन्होंने किससे बनवाया, या हमें लगता है कि वहीं काम करने वाले किसी कर्मचारी से इन्होंने पेपर बनवा लिया। पॉलिटी जानते हो? पॉलिटी, हाँ, पेपर बना दो। संस्कृत, अच्छा तुम तो बाल का जानते हो, चलो तुम भी बस पेपर बना दो। तो इस तरह से इन्होंने किया, क्योंकि पहले फेज की तो तैयारी इन्होंने काफी दिनों से कर रखी थी, क्योंकि ऐसा ही होना था। तो पेपर इन्होंने अच्छा खासा बनाकर पूरी तैयारी अपनी कंप्लीट रखी थी, लेकिन सेकंड फेज की कोई भी तैयारी इनके पास नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, जल्दीबाजी में पेपर बनाया और एग्जाम ले लिया। अब एक बात बताइए कि सेकंड फेज में अगर पॉलिटिकल साइंस के 100 बच्चे भी पेपर दे रहे हैं, तो अगर वो 100 बच्चे 300 में से 260, 280, 290 लाते हैं, तो फर्स्ट फेज वाले जो बच्चे हैं जो कि सालों से तैयारी कर रहे हैं, खूब मेहनत किए और वो एग्जाम देने के बाद ऐसा सोचे कि चलो पेपर टफ था तो कट ऑफ जो है वह कम जाएगा और मेरा एडमिशन जेएनयू, डीयू, बीएचयू या अन्य अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाएगी। लेकिन सेकेंड फेज वाले बच्चों के साथ क्या हुआ कि वो लोग गए, वो लोग भी तैयारी की 1 साल से। मैं बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। इसमें जो गलती एनटीए की है, यहाँ सिर्फ एनटीए की गलतियों की बात हो रही है। और जो बच्चे गए सेकंड फेज में एग्जाम देने, 100 बच्चे लगभग रहे पॉलिटिकल साइंस में। मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने आंकड़ा नहीं जारी किया है कि फर्स्ट फेज में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया और सेकंड फेज में कितने बच्चों ने दिया, जबकि इनको करना चाहिए था।
ताकि सभी को पता चल सके। तो इन्होंने बस 40,000 दिया है, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट का नहीं दिया है। तो क्या हुआ कि अब जब इन्होंने अपना रिजल्ट जारी किया तो भाई सेकेंड फेज में पेपर अगर इजी रहेगा तो जो बच्चा टफ पढ़ के जाएगा, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के जाएगा, तो उसके लिए तो कुछ नहीं होगा। तो 75 में से 72 73 करके चले आए। भाई उनकी क्या गलती है इसमें? उनकी कोई गलती नहीं है। अब क्या होगा कि जेएनयू वगैरह तो डोमेन पे एडमिशन लेंगे। अब सेकेंड फेज वाले सारे बच्चे जेएनयू चले जाएंगे और फर्स्ट फेज वाले भटकते रहें। तो यही गलती एनटीए ने की है, खासकर पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के साथ। इसके बाद संस्कृत वाले बच्चों के साथ, संस्कृत में भी सेम यही स्थिति हुई है। बताइए, आप 75 में से 73 बच्चे कर ले रहे हैं, तो आपने कैसा पेपर बनाया होगा? और दूसरे वाले में वैसा रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। वहीं फर्स्ट फेज में 75 में से 50 करना मुश्किल था। बच्चे पेपर देकर आए तो कहे कि सर इतने दिनों हम लोगों ने क्या पढ़ा, कुछ समझ में ही नहीं आया। बच्चे ने बहुत तैयारी की भाई, क्योंकि पैटर्न आपने पूरा चेंज कर दिया ना, कथन कारण आपने पूछ लिया। आप नेट जेआरएफ के लेवल का क्वेश्चन पीजी में पूछ रहे हो, तो खैर कोई बात नहीं। अब आपने रिजल्ट जारी किया, और रिजल्ट जारी करने के बाद आपने, जैसा कि पहले भी कह रखा है कि अगर हम 2-3 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे तो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, फटाफट रिजल्ट जारी कर दिया। अब क्या है कि बच्चे अगर आपको कॉल भी कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो बताइए क्या करें बच्चे? क्योंकि बच्चे जो है परेशान होकर रोने लग जा रहे हैं। बहुत सारी बच्चियां कॉल करके कहती हैं सर कहीं एडमिशन नहीं हुआ तो घर वाले शादी करा देंगे, घर पे बैठने नहीं देना चाहते हैं, घर पे हमें देखना नहीं चाहते हैं, सर मन करता है कि मर जाएं। मतलब आप बताओ, आपने अपना जीवन पाया, एक अच्छा जीवन पाया, आपने अच्छे सपने देखे, और वो सपने जब आपके पूरे नहीं हो पाए तो आप क्या सोचोगे? एक बार मन में जरूर आएगा। और किसकी वजह से आ रहा है? तो एनटीए की वजह से आ रहा है। तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? क्या करना चाहिए बच्चों को? बस यही अंतिम जो बात थी कि काम तो हो गया है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के खेमे हैं इसमें। पहले ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ है, चाहे वो हिस्ट्री के हो, सोशियोलॉजी के हो, इनका बहुत ज्यादा गैप इसमें नहीं, कोई अंतर नहीं है। हिस्ट्री का पेपर वगैरह मैंने देखा। दूसरा खेमा है जिसमें जो बच्चे पीड़ित हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं जो 100 नंबर लाए हैं जबकि उनका अच्छा तैयारी था, है ना। और दूसरा संस्कृत हो गया, उसमें भी 2 खेमे हैं। एक बच्चा जो सही में वो कम नंबर लाया है, और दूसरा है जो पेपर आसान होने की वजह से अच्छा नंबर लाया है। आप समझिए कि जब आपके साथ जो चीजें गुजरती है ना, वो केवल आप ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा सहानुभूति रखते हुए हम चाहते हैं कि आप इस मुद्दे को ट्वीट करें और एनटीए तक ये बात पहुंचाने का प्रयास करें। आप लिखें कि सर हमने अपना एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में दिया था, हमारा मार्क्स ये था और हमने काफी प्रयास से पढ़ाई की थी, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसके आप पेपर का लेवल देखिए और हमारे पेपर का लेवल देखिए। आप 2 क्वेश्चन भी डाल सकते हैं उसमें प्रूफ में, ठीक है, हालांकि पूरा पेपर डालना। तो आप प्लीज इस पे हमारी मदद करिए। आप हैशटैग वगैरह यूज कर सकते हैं, एंटी स्टूडेंट एनटीए, ठीक है, एंटी स्टूडेंट एनटीए, ANTI, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालेंगे। आप इस टैग को इस्तेमाल करते हुए ट्वीट करिए। साथ ही साथ आप एनटीए के जो ईमेल आईडी है आप वहां मेल भी कर सकते हैं। इन सारे कामों को हम कर सकते हैं बच्चों, चूंकि हम वास्तव में बेबस महसूस कर रहे हैं कि हम इन बच्चों के लिए क्या करें, और हमारा ये जो मुहिम है ये सफल हो पाएगा नहीं हो पाएगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें इस बात की खुशी रहेगी कि जिस दिन हमें गिना जाएगा कि वो तलवे चाटने में थे या आवाज उठाने में थे, तो हमारा जो नाम होगा, हमारे चैनल का जो नाम होगा, वो बच्चों के साथ खड़े होने वाले में नाम होगा। बिल्कुल, हमारा चैनल आप लोगों को हर एक तरफ से हेल्प कर रहा है। कोई भी दिक्कत आ रही है, हम लोग हमेशा अपडेट दे रहे हैं ग्रुप में, हमेशा सारे बच्चों का रिप्लाई। बहुत कम ही बच्चे ऐसे होंगे जो कहें कि सर आपने मेरा रिप्लाई नहीं किया व्हाट्सएप पे या ग्रुप में, क्योंकि हम लोग पूरा बच्चों का ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है, हम लोग भी इस मतलब दौर से गुजरे हैं, हम लोगों ने भी एग्जाम दिया है, क्या प्रेशर होता है, कैसा महसूस करता है इंसान, सारी चीजें हम लोग समझते हैं। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी हमारी हेल्प करें और अपने लिए करें, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए होने को हैं या होंगी, इससे आपको ही लाभ होगा। वही कहते हैं ना कि जैसे अगर आप दूसरे का घर जलता हुआ देख करके ये सोच रहे हैं कि हमारा घर नहीं जलेगा, तो आपका भी समय आ सकता है, और उस समय अगर आप अगर दूसरे के लिए खड़े नहीं है तो उस समय भी आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में जिन बच्चों के साथ ऐसी ज्यादती हुई है आप प्लीज कमेंट करें, अपनी बातें बताएं,
और सभी बच्चों के साथ इस खबर को शेयर करने का प्रयास करें ताकि हमारी आवाज पहुंचे और उन बच्चों के साथ इंसाफ हो पाए। बिल्कुल, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे इस मुहिम से जुड़कर एनटीए को अवगत कराएं कि आपने वास्तव में हमारे साथ गलत कर दिया है और आप इसे सुधार करें। मैं एक बात बता रहा हूं कि एक बच्ची का जो रिजल्ट है, इन्होंने सेम यानी कि जितना क्वेश्चन उसने करके आया था वही सेम क्वेश्चन इन्होंने उसके स्कोर कार्ड पे दे दिया। बच्ची पढ़ने में बहुत ठीक थी, मैं लगभग 2 सालों से उसे जानता हूं और पढ़ने में इतनी अच्छी बच्ची थी। उसने पार्ट ए में 13 क्वेश्चन किए थे तो पार्ट ए में उसने 13 नंबर दे दिए और पार्ट बी में उसने 57 क्वेश्चन किया था तो पार्ट बी में उन्होंने 57 नंबर दे दिया। क्योंकि एक बच्ची है इसलिए उसका सुना भी नहीं जाएगा। कोई मेल कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, ज्यादा कोई सुनवाई मेल, नहीं। उसके घर वाले परेशान, हम लोग परेशान, वो कॉल करके रो रही है, क्या किया जाए। तो कृपया करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ, चलते चलते अगर आप नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सीवीटी पीजी से संबंधित सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते हैं और कराते रहेंगे जब तक आप किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं पा जाते हैं तब तक। आज के इस बगावत में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।